अगस्त 2025 को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेमोग्राफी चेंज और घुसपैठ का बड़ा मुद्दा उठाया और इसे देश के लिए उन्होंने खतरा करार दिया। देश की एकता के लिए भी उन्होंने इसे संकट बताया। वहीं 26 मई 2026 को डेमोग्राफिक चेंज को लेकर एक हाई लेवल कमेटी जो है उसका गठन कर दिया गया है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं कि आखिरकार डिटेल्स क्या है। मोदी सरकार ने घुसपैठ से निपटने के लिए जनसांख्यिकी परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति गठित की है। जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक आकलन करने के लिए उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता में समिति गठित हुई है। कमेटी अवैध प्रवास और अन्य असामान्य कारणों से पूरे भारत में हो रहे जनसांख्यिकी परिवर्तन का व्यापक मूल्यांकन करेगी और धार्मिक एवं सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या परिवर्तनों की पद्धति का विश्लेषण करेगी तथा इसका सुनियोजित और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसांख्यिकी परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति की घोषणा की थी। पीएम मोदी ने कहा था कि घुसपैठ के माध्यम से देश की जनसांख्यिकी को बदलने की सोची समझी साजिश रची जा रही है। सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर हमें नजर रखनी होगी। सिर्फ सीमाओं की सुरक्षा कर हम देश की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते। हमने क्षेत्रीय सुरक्षा का राज्य सरकारों के साथ रहकर चिंता भी करना पड़ेगा और वो जिम्मेदारी का निर्वहन भी करना पड़ेगा। हमारी जिम्मेदारी है। समिति 1 वर्ष के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। आवश्यकता होने पर समिति के कार्यकाल को 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। तो 15 अगस्त 2025 को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेमोग्राफी चेंज और घुसपैठ का बड़ा मुद्दा उठाया और इसे देश के लिए उन्होंने खतरा करार दिया। देश की एकता के लिए भी उन्होंने इसे संकट बताया। वहीं 26 मई 2026 को डेमोग्राफिक चेंज को लेकर एक हाई लेवल कमेटी जो है उसका गठन कर दिया गया है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं कि आखिरकार डिटेल्स क्या है। मोदी सरकार ने घुसपैठ से निपटने के लिए जनसांख्यिकी परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति गठित की है। जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक आकलन करने के लिए उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता में समिति गठित हुई है। कमेटी अवैध प्रवास और अन्य असामान्य कारणों से पूरे भारत में हो रहे जनसांख्यिकी परिवर्तन का व्यापक मूल्यांकन करेगी और धार्मिक एवं सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या परिवर्तनों की पद्धति का विश्लेषण करेगी तथा इसका सुनियोजित और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसांख्यिकी परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति की घोषणा की थी। पीएम मोदी ने कहा था कि घुसपैठ के माध्यम से देश की जनसांख्यिकी को बदलने की सोची समझी साजिश रची जा रही है। सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर हमें नजर रखनी होगी। सिर्फ सीमाओं की सुरक्षा कर हम देश की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते।
हमने क्षेत्रीय सुरक्षा का राज्य सरकारों के साथ रहकर चिंता भी करना पड़ेगा और वो जिम्मेदारी का निर्वहन भी करना पड़ेगा। हमारी जिम्मेदारी है। समिति 1 वर्ष के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। आवश्यकता होने पर समिति के कार्यकाल को 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है।